नमस्कार। किसी भी कंपनी की एक कहानी होती है, पैसों की कहानी। आज हम उसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि एक बिजनेस को चलाने में किस किस तरह के खर्चे होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या भला, और क्यों ये किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी होता है? देखिए, कई तरह की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है इनकम स्टेटमेंट। ये वो रिपोर्ट है जो कंपनी के मुनाफे की पूरी कहानी बताती है, और ये कहानी आमतौर पर दो हिस्सों में सुनाई जाती है। अच्छा, तो कहानी का पहला हिस्सा वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये इनकम स्टेटमेंट का पहला पड़ाव है और इसका पूरा फोकस कंपनी के मेन काम, मतलब उसके कोर बिजनेस पर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का बस एक ही काम है, ये पता लगाना कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने या फिर खरीदने बेचने के मूल काम से कितना पैसा कमा रही है, बस, और कुछ नहीं। अब ये जो नंबर निकल कर आता है ना, ये बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कंपनी अपने असल काम में कितनी एफिशिएंट है। मतलब ऑफिस के खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, ये सब हटाने से पहले कंपनी की नींव कितनी मजबूत है, ये यहीं से पता चलता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस की पूरी बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ था, यानी क्रॉस प्रॉफिट से। फिर इसमें से बिजनेस को चलाने के बाकी सारे खर्चे, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, घटा दिए जाते हैं, और तब जाकर पता चलता है असली मुनाफा, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो अब फर्क साफ दिख रहा है ना? ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है कि फैक्ट्री या दुकान के लेवल पर क्या चल रहा है, ये सिर्फ कोर ऑपरेशन की कहानी है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आपको हेड ऑफिस से लेकर सेल्स टीम तक पूरी कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ की कहानी बताता है। तो पीएनएल अकाउंट में से जो खर्चे घटाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, यानी बिजनेस को मैनेज करने की लागत। इसे ऐसे समझिए, ये वो खर्चे हैं जो ऑफिस चलाने के लिए होते हैं। इनका सीधा लेना देना प्रोडक्ट बनाने या बेचने से नहीं है, लेकिन इनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। सोचिए, अगर फैक्ट्री बंद भी हो तो भी ऑफिस का किराया तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो इसमें क्या क्या आता है? स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का किराया, बिजली पानी का बिल, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा, ये सब इसी में गिने जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरह के खर्चे हैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए। मतलब माल बना लेना ही तो काफ़ी नहीं है, उसे ग्राहक तक पहुंचाना भी तो है। तो ये वो सारे खर्चे हैं जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने, उसे बेचने और फिर कस्टमर तक डिलीवर करने में आते हैं। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खर्चे सेल्स को प्रमोट करने और सामान को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए होते हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग से लेकर डिलीवरी तक पूरी सेल्स प्रोसेस का खर्चा शामिल होता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा, सेल्स टीम की सैलरी और उनका कमीशन, पैकिंग का सामान भेजने का भाड़ा यानी कैरेज ऑन सेल्स, और सेल्स टैक्स वगैरह। ये सारे खर्चे प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच एक पुल का काम करते हैं। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता, और उस पैसे को जुटाने की भी एक कीमत होती है। सीधी सी बात है, ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी फाइनेंस या कैपिटल हासिल करने में लगते हैं। चाहे वो पैसा बैंक से लोन लेकर आए या किसी और जरिए से, उसकी एक लागत तो होती ही है। जैसे कि अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज देना पड़ता है वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। या फिर बैंक के जो चार्जेस लगते हैं या किसी को डिस्काउंट दिया जाता है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। असल में ये पैसा इस्तेमाल करने की कीमत है। तो अब पूरी कहानी जुड़ गई है। हम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। फिर उसमें से हम एक एक करके ये तीनों इनडायरेक्ट खर्चे घटाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंशियल। और इन सब कटौतियों के बाद जो आखिर में बचता है वही है कंपनी का असली मुनाफा, यानी नेट प्रॉफिट। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं,
अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत कम, तो ये हमें उसके बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी अपना मेन काम यानी प्रोडक्ट बनाना या बेचना तो बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन उसके बाद के खर्चे जैसे ऑफिस चलाना या मार्केटिंग शायद बहुत ज्यादा हैं। ये ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के बीच का गैप ही है जो एक कंपनी के मैनेजमेंट और उसकी एफिशिएंसी की असली कहानी बयां करता है।